Hello guys, welcome back to my new channel White Style. So we'll learn about the Krishna Deva Rai in SST chapter. Some chapter was left. So we will recite this chapter. So you have to purchase this book. The link will description. So start the topic. Krishna Deva Raya. Krishna Deva Raya was born in 1471 into Telugu dynasty. मीन्स जो कृष्णा देवा राय थे वो तो एक किंग थे, बट वो बर्न कब हुए थे? 1471 में बर्न हुए थे। कौन से डायनेस्टी में? तेलुगुआ डायनेस्टी में, टालुआ, which was a royal family that ruled in Vijaya Empire. He belonged to Arvinda Ling in the Telugu dynasty. मतलब ये बहुत ही अमीर घराने से थे वो, और उन्होंने विजया एम्पायर पे भी राज कर रखा है, जो सबसे बड़ी राज्य थी। हिज फादर वॉज तेलुगुना नारसा नायका एंड हिज मदर वॉज नागला देवी. He believed he born in the capital of Vijayanagar Empire, the capital and the city of Hamipur. मीन जो कौन सा वो सिटी में रहते थे? हमीरपुर में उनका जन्म हुआ था 1471 में. In those times, the Vijayanagar Empire was being ruled in the Salwa Narisa, who was the first king to slave dynasty. He ruled last till 1491. Narasimha fought many successful battles and expanded his control over territory. वो जो नरसिंहा था, उन्होंने बहुत सारे बैटल जीते और उनका उनका बहुत सारा कंट्रोल था इंडिया पे. बट ये ड्यूरिंग अ बैटल ऑफ किंग ऑफ ओडिशा, ओडिशा नॉट ओडिशा, ओडिशा, नारासिम्हा वॉज टेकन प्रिजमर्स. प्रिजमर्स मीन्स उन्होंने त्याग ले लिया. उन्होंने अब कहा कि अब मैं कोई भी रूल नहीं करूंगा. While a prison in 1490, the king did not think that the son was ready to take the charge of throne. अब जैसे कि अब उनको पता नहीं था. अब जो कृष्णा देवा राय थे वो तो एक बच्चे थे. अब उनका जो पिता थे तेलुगु नरसा नायका, अब उनको ये पता नहीं था कि हम मेरा भी बच्चा अब ये थ्रोन ले सकता है किंग का. And therefore he placed the empire under the control of trust minister and the military commander Narasa Nayaka. अब जो नारासिम्हा था, अब उसने पूरा कंट्रोल किस पे दे दिया? कृष्णा देवा राय के पिता को दे दिया. आफ्टर द किंग डेथ इन 1491, Narasa Nayaka, who was from the Telugu dynasty, officially gained the throne of rule विजयनगर until the death of 1503. अब जिसकी जो क्या था, हाँ, नरसिम्हा था, उसने पूरा रूल दे दिया था कृष्णा देवा राय के पिता को. अब जब कृष्णा देवा राय के पिता को दे दिया, अब पूरे विजयनगर में अब कृष्णा देवा राय के पिता अब किंग हो गए. बट 1503 में वो मर गए. थ्रू वेरियस असिस्टेंट्स एंड द पॉलिटिकल मूव्स, कृष्णा देवा राय his second son come the throne in 1509. अब कृष्णा देवा राय के दूसरा भाई अब आ गया थ्रोन पे in 1509. He had lot of support from the during the rule from 1509 to 1529. मतलब 1509 से 1529 तक उन्होंने बहुत सारे रूल किए. Krishna Deva Rai received as well-rounded education in the subject like welfare, statecraft, literature and culture. उन्होंने इतने सारे स्टडी कर रखे थे सब्जेक्ट के. His family background was the explore the royal lifestyle, contribute his upbringing from a young age. He was exposed the courtly environment and administration except for the empire. अब जैसे वो बड़े हुए, उन्होंने अपने परिवार के बारे में जाना कि जब वो छोटे थे तो मेरा परिवार बहुत 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 ही बहुत ही बहुत ही बहुत बड़ा रिच था. बट
अब वो अपना रिच दिखाना नहीं चाहते हैं। Once he came the empire, Krishnadeva Rai took the step of conciliation. His power established his authority. He had to deal with the internal conflict, assist with the rule over the kingdom, the square with order and against external threat. मतलब अब उन्होंने अभी शपथ, अब उनके जो दूसरे किंगडम थे, किंग था, अब उसकी भी डेथ हो गई। अब उन्होंने सोचा अब कोई किंगडम नहीं होगा, अब मिलिट्री कंप्रेशन होगा, कल्चर पेरेशन होगा, असिची राजा होगा और एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेशन आपको बता देता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या होते हैं। देखो, मुगल एम्पायर में अकबर ने एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, किसके द्वारा बनाया था? अबुल फजल के द्वारा, जिसने ये बनाया था पूरा एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो मिलिट्री का कमांडर था, द मिलिट्री, देखो, मुगल एम्पायर अकबर था, द अल्टीमेट अथॉरिटी इन द एम्पायर, ही हैड टू हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे बड़ी पद पे था वो अकबर, वो चाहे किसी को भी हटा सकता था जो काम ना करे। वाजीर, अ सीनियर मिनिस्टर एंड एडवाइजर ऑफ एम्पायर ऑन द ऑल मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो वाजीर था वो बताता था कि ये काम नहीं कर रहा है, इसको हटाया जाए, ये काम नहीं कर रहा है, हटाया जाए। अब इधर युद्ध है, हमें इधर जाना पड़ेगा, क्योंकि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। बख्शी, इंचार्ज ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, बख्शी था जो उसके जो मिलिट्री अफेयर्स होते हैं उसका इंचार्ज था। दीवान, इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ये पैसों से लेते हैं उससे वो था। काजी, इंचार्ज ऑफ जुडिशरी, मीन्स जो जज के अंदर जो पुलिस स्टेशन था उसको कोतवाल कहते हैं। दरोगा, द एम्परर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट का होता है वो उसे दरोगा कहते हैं। और जो इन सबको अब इन सबको एक नौकरी मिल गई है, अपॉइंटेड मिल गई है, तो इसे हम कह सकते हैं मनसबदार। और ये मनसबदारी, ठीक है, ये मनसब इज अ वर्ड दैट मीन अ रैंक और पोजीशन, जिसे हम रैंक और पोजीशन देते हैं उसे मनसब कहते हैं। मनसबदार जिसे रैंक और पोजीशन मिल गई है, ओके। और मनसबदारी किसके द्वारा हुआ था? ये अकबर के द्वारा शुरू हुआ था। So thank you and have a nice day. Please like and subscribe this channel, White Style.